इस ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन में मंदरजा झेल मौज़ूआत हैं जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। नसक एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन, नसक ऐप में नया यूज़र बनाना, नसक एप्लीकेशन में लॉगिन होना, नसक एप्लीकेशन से उम्र का परमिट हासिल करना, परमिट के ज़रिए स्क्रीन पे जाना और परमिट देखना और कैंसिल करना, नसक एप्लीकेशन से रियाजुल जन्ना का परमिट हासिल करना। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी नसक ऐप को किस तरह इंस्टॉल करना है और किस तरह से इसको यूज़ करना है, किस तरह से तमाम आपको परमिशंस लेनी है। इसमें तमाम बातें मौजूद हैं, लिहाजा इस वीडियो को कंप्लीट देखकर आप अपनी हर मुश्किल का हल ढूंढ सकते हैं। ट्रेनिंग टाइटल, नसक एप्लीकेशन। ट्रेनिंग का मकसद, ये ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन हज्जाज कराम को नसक मोबाइल ऐप सिखाने के लिए, ताकि वो हज के दौरान इस ऐप को इस्तेमाल कर सकें। ऐप का नाम है नसक। किस डिवाइस पे इंस्टॉल होगी ये स्मार्टफोन प्लेटफॉर्म और एंड्रॉयड और ई फ़ोन और दीगर टच स्क्रीन पर। किन लोगों के लिए है नसक ऐप? ट्रेनर्स और तमाम हुज्जाज कराम के लिए है। नसक एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन का तरीक़ाकार बता रही हूँ आपको, आप गौर से देखिए। प्ले स्टोर पे जाकर नसक ऐप को सिलेक्ट करें और इंस्टॉल का बटन दबाएं। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी, आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है। ओपन का बटन दबाएं और एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। जब एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए, इसके बाद आपको ओपन का बटन नज़र आएगा, आप इसे प्रेस करेंगे तो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। एप्लीकेशन को परमिशंस देना, नीचे दिए गए ऑप्शन को सिलेक्ट करें और इस तरह से आप इन दोनों को परमिशन दे देंगे। एप्लीकेशन को परमिशंस देना यानी कि दोबारा से आपको एक परमिट देना पड़ेगा। कैलेंडर की परमिशन देना और नीचे दिए गए ऑप्शन सिलेक्ट करना, यानी कि आप अलाउ करेंगे तो ही आप आगे जा सकेंगे। लैंग्वेजेस सिलेक्ट करना, लैंग्वेज सिलेक्ट करने वाली स्क्रीन नज़र आएगी। इसमें आप अपनी मतलूबा लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, यानी कि अगर आपको इंग्लिश सिलेक्ट करनी हो या उर्दू या फिर आप अपनी कोई भी ज़बान जो आप जानते हो उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे दिए गए इंग्लिश, उर्दू या ज़बान सिलेक्ट करें और ये बटन दबाएं। नया यूज़र बनाने के लिए स्क्रीन खुल जाएगी। नसक ऐप में नया यूज़र बनाना, नए यूज़र का बटन दबाएं और नया यूज़र बनाने के लिए स्क्रीन खुल जाएगी। जैसे ही आपने न्यू यूज़र का बटन प्रेस किया तो आपकी वो स्क्रीन खुल जाएगी, जिससे आप न्यू यूज़र बना सकते हैं। विजिटर का बटन क्लिक करें और नीचे दी गई फीडर में अपना डेटा डालें। नोट, आपके पास एक फ़ाल ईमेल होना चाहिए, यानी कि आपके पास एक ऐसा ईमेल होना चाहिए जो आपके किसी फ़ोन में हो और जिस पर जैसे ही ईमेल या कोई चीज़ आए तो आप फ़ौरन इसे देख सकें। ज़रूरी है कि इस ईमेल आप किसी भी वक्त देख सकें और इस ईमेल में आईडी में लॉगिन करते वक्त 4 हिस्सों का पासकोड आएगा, जिसकी मदद से लॉगिन होगा। अगर आपके पास सऊदी नंबर है तो वो एंटर करें, नहीं तो अपना नंबर डालें, यानी कि आपके पास जो इस वक्त फ़ोन नंबर अवेलेबल है, जो कि याद रखिएगा अगर आप वहाँ लेकर जाना चाहते हैं तो वही नंबर डालें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। पहले से सोच लें कि आपको कौन सा नंबर वहाँ ले जाना है, या फिर अगर आप सऊदी नंबर आपके पास पहले से अवेलेबल हो तो आप डाल सकते हैं और इसी पर तमाम फिर मालूमात आपको मिलती रहेंगी। पासकोड की फीड में कोई भी पासवर्ड डाल दें। ये आपकी ईमेल का पासवर्ड नहीं है, बल्कि नसक ऐप में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड होगा और इस पासवर्ड को याद रखिएगा। यही आपको दोबारा लॉगिन करने में मददगार साबित होगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पासवर्ड की फील्ड में कम से कम 7 कैरेक्टर्स होने ज़रूरी हैं, यानी 7 नंबरों पे 7 वर्ड्स पे आपको ये पासवर्ड बनाना होगा। मशवरा है कि पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर और कुछ नंबर्स भी शामिल करने चाहिए। नीचे दिए गए तीनों चेक बॉक्स को सिलेक्ट करें और रजिस्टर का बटन दबाएं। रजिस्टर का बटन दबाने के बाद वेरिफिकेशन कोड वाली स्क्रीन ज़ाहिर होगी।
आपको एक पास कोड अपनी ईमेल पे मौसूल होगा। वो पास कोड एंटर करें और वेरिफिकेशन का बटन दबाएं। नसक ऐप के लॉग इन स्क्रीन ज़ाहिर होगी, जिस तरह से आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आप इसी तरीके से आपकी जो ईमेल आपने दी थी उस पर आपको पास कोड मिलेगा, वो आप इधर डालेंगे। तो इसमें बहुत महदूद टाइम होता है, इसमें जल्दी जल्दी करना होता है। जो आपने ईमेल दी हो उसे बिल्कुल सामने रखें और उसमें जैसे ही आपको पास कोड आए तो आप उसे वो डालकर और आपने उसको वेरीफाई करना है कुछ ही सेकंड्स के अंदर। नसक ऐप में लॉगिन होना। लॉग इन का बटन दबाएं, यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर करने वाली स्क्रीन खुल जाएगी। यानी कि आपने अब नया अकाउंट अपना बना लिया है, तो इस तरह से आपका अकाउंट मौजूद है तो अब आप लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट मौजूद नहीं है तो आपको जो मैंने पिछला तरीका बताया, तो इससे आपको न्यू यूज़र वाला अकाउंट बनाना पड़ेगा। और जब आप न्यू यूज़र वाला अकाउंट बना चुके हैं तो फिर अब आपके पास अकाउंट आ गया, तो अब आप लॉग इन करेंगे। तो लॉग इन का बटन प्रेस करें, विजिटर का बटन दबाएं और नेशनैलिटी पासपोर्ट नंबर और पासवर्ड डालें। लॉगिन का बटन दबाएं। ठीक है, अगर आपने पासवर्ड देखें कि अगर गलत लिखा है तो आप ये एक छोटी सी आंख बनी हुई होती है, इसको अगर प्रेस करेंगे तो आपका पासवर्ड जो है वो आपको नज़र आएगा और फिर आप देख सकेंगे कि आपका पासवर्ड आपने गलत तो नहीं लिखा। तो पहले से देख लें और फिर इसके बाद आप इसको लॉगिन करें। आपको एक पास कोड अपनी ईमेल में मौसूल होगा। वो पास कोड एंटर करें और वेरीफाई का बटन दबाएं। नसक ऐप की मेन स्क्रीन ज़ाहिर हो जाएगी। यानी कि ये एक बार फिर आपके साथ होगा, क्योंकि आपने पहली दफ़ा इसे लॉगिन किया है तो वो लोग वेरीफाई आपको करवाएंगे ताकि कोई गलत आपके नाम पर ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। नसक एप्लीकेशन से उम्रा का परमिट हासिल करना। अब देखें, आपने लॉगिन कर लिया, आप इस पे लॉगिन हो गए। अब नसक ऐप से आप उम्रा का परमिट हासिल किस तरह करेंगे वहाँ जाकर, ये आप बगौर देखिए, वरना आपको मुश्किल पेश आ सकती है। उम्रा सिलेक्ट करें, यानी कि जो आप ऑन करेंगे, लॉगिन जब करेंगे तो इसमें सब लिखा हुआ आएगा। ये पेज आपको नज़र आ रहा है वेलकम का। इसमें उम्रा सेलेक्ट करेंगे और ये जो स्क्रीन ज़ाहिर हो रही है इसमें आपको देखना है, इस पेज पर वेलकम लिखा हुआ है और आपको अगर उम्रा करना है तो उम्रे को सिलेक्ट करना होगा। अपना नाम सिलेक्ट करें और कंटिन्यू का बटन दबाएं। टाइम स्लॉट सेट करने की स्क्रीन ज़ाहिर होगी। ये देखें, अब ये कैलेंडर आ गया। अब आपको टाइम सेलेक्ट करना है, डे वगैरह ये सब देखना है। इस स्क्रीन पर आने के बाद रवा महीने का कैलेंडर ज़ाहिर होगा, जिसमें इस महीने के बकिया दिनों की बुकिंग की तारीखें नज़र आएंगी और 4 रंगों पर मुश्तमिल होंगी। लाल रंग इंतहाई रश को ज़ाहिर करता है, यानी कि आपकी तरह बहुत सारे लोगों ने इस स्टेट में उम्रा का परमिट ले लिया है, ये ज़ाहिर हो रहा है। और इसी तरीके से जो ऑरेंज रंग दरमियाने रश को ज़ाहिर करेगा, यानी थोड़े मतदल लोग हैं, यानी दरमियाने लोग हैं, बहुत ज़्यादा रश भी नहीं है, बहुत कम रश भी नहीं है। सब्ज़ रंग कम रश को ज़ाहिर करता है। इस तरीके से आप अपने लिए उम्रा का परमिट ले सकते हैं कि जो 26, 27, 29, 30 तारीख आपको नज़र आ रही है, इसमें इंतहाई कम रश होगा। लेकिन याद रखिएगा, ये कुछ लेट का टाइम है और कुछ ऐसा टाइम है जिसमें अभी तो कम रश है, लेकिन बाद में हो सकता है जिस तरह से आप इस ग्रीन को चूज़ करें और भी बहुत सारे लोग ग्रीन को चूज़ कर लें और उसमें भी रश ज़्यादा हो जाए। तो ये कुछ वो नहीं है कि आपको उस टाइम भी रश कम मिलेगा। बहरहाल कोशिश तो यही करनी चाहिए कि कम रश में जाएं, लेकिन नसीब की बात होती है। इस तरह से देखें कि ग्रे रंग ज़ाहिर करता है कि इस टाइम स्लैट पर कोई बुकिंग दस्तयाब नहीं है, यानी कि ऐसा भी है कि आपको कोई बुकिंग यहाँ पे दस्तयाब नहीं होगी। तो सिर्फ जो कलरफुल है इसी में आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। नोट, बुकिंग के लिए लाल, ऑरेंज या सब्ज़ किसी भी टाइम स्लॉट का इंतखाब कर सकते हैं। आप अपने किसी भी टाइम पर इंतखाब कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी की कोई भी तारीख सिलेक्ट करें। नीचे स्क्रीन पर दो घंटे के टाइम स्लॉट्स नज़र आएंगे जो ऊपर बनाए गए हैं। चारों रंगों पर मुश्तमिल हो सकते हैं जिनका इन्हिसार रश पर होता है। देखें, अब ये स्क्रीन पर आपको टाइम भी नज़र आ रहा है, तो आप इन टाइमिंग्स पे अपनी बुकिंग करवा सकते हैं इनको प्रेस करके।
इसके स्क्रीन पर दिए गए टाइम स्लाइड्स में से अपनी मर्ज़ी के किसी भी स्लाइड पर क्लिक करें और नीचे दिए गए दोनों चेक बॉक्स को सिलेक्ट करें और इन दोनों चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद परमिट इशू करने वाला बटन फाल हो जाएगा। इस बटन को क्लिक करेंगे तो परमिट इशू हो जाएगा और परमिट की तफसील वाला स्क्रीन ज़ाहिर हो जाएगा। उम्रा परमिट के स्क्रीन पे तमाम तफसीलात नज़र आएंगी, जैसे बुकिंग करने वाला का नाम, तारीख़, वक्त, दौरानिया वगैरह। सफ़े के ऊपर की साइड सीधे हाथ पे सब्ज़ रंग के बॉर्डर से घिरा हुआ QR कोड नज़र आएगा। स्क्रीन पे नीचे की साइड पर 2 बटन नज़र आएंगे जिनकी मदद से आप मंदरजा झेल काम कर सकते हैं। ये स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, ये परमिट कैंसिल कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसा है कि जिसमें आप ये स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। नंबर 2 है ये परमिट कैंसिल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी एक बटन को दबाएंगे तो वो इसके ज़रिए से ये कैंसिल भी हो सकता है कि अगर आपको ये परमिट कैंसिल करना हो किसी वजह से, किसी मसले की वजह से, क्योंकि रियाजुल जन्ना जो है उसमें अगर आप एक ही बार जा सकते हैं, तो अगर आपको ऐसा मसला हो रहा है कि आप नहीं जा पा रहे, लेडीज़ प्रॉब्लम होती है और कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमार हो गया, तो आप अपना परमिट कैंसिल करवा दें ताकि दोबारा आप परमिट ले सकें। वरना अगर आपने परमिट ले लिया और आप ना जा पाए तो फिर आपको दोबारा परमिट नहीं मिलेगा। तो ये सारी एहतियातें होती हैं, इसी वजह से परमिट कैंसिल कराने का भी आपको बटन दिया गया है। बैक का बटन दबाने के बाद एक और स्क्रीन पे 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे। वो परमिट जो अभी फ़ाल हैं, वो परमिट जो इस्तेमाल हो चुके हैं, वो परमिट जो कैंसिल हो चुके हैं। एक्टिव परमिट का बटन दबाएं, फ़ाल परमिट्स नज़र आएंगे। पास्ट परमिट का बटन दबाएं, वो परमिट्स नज़र आएंगे जो इस्तेमाल हो चुके हैं। यानी कि आपने या किसी ने ये परमिट जो इस्तेमाल कर लिए हैं वो आपको नज़र आएंगे। कैंसल्ड परमिट का बटन दबाएं, वो परमिट नज़र आएंगे जो कैंसिल हो चुके हैं। परमिट्स के स्क्रीन पे जाना, परमिट देखना और कैंसिल करना। स्क्रीन में नीचे दिए गए बटन्स में से परमिट का बटन दबाएं, ऊपर दिए गए बटन्स में से एक्टिव परमिट का बटन दबाएं, तमाम एक्टिव परमिट नज़र आएंगे। व्यू डिटेल का बटन दबाएं, परमिट की पूरी तफसील आपको दिखा दी जाएगी। कैंसिल का बटन दबाएं, परमिट कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल परमिट का कंफर्मेशन मैसेज नज़र आएगा। ओके का बटन दबाने पर परमिट कैंसिल हो जाएगा। इस परमिट की कैंसिलेशन स्क्रीन ज़ाहिर होगी। कैंसिल परमिट के QR कोड से सब्ज़ रंग का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और QR कोड पे सुर्ख रंग से तिरछा कैंसिल लिखा हुआ आ जाएगा। नसक एप्लीकेशन से रियाजुल जन्ना जाने का परमिट हासिल करें। अब देखें, रियाजुल जन्ना आपको उम्रे के लिए सिर्फ एक बार ही आप जा सकते हैं। हज के दौरान भी आप 7 से 8 दिन आपको मदीना शरीफ में मिलेंगे। इसमें आप इंतहाई रश की वजह से, इस वक्त के उसूलों और ज़वाबित की वजह से और जो वहाँ के कानून हैं जो मुख्तलिफ़ अदवार में बदलते रहते हैं, फ़िलहाल इनका ये रूल है कि इंतहाई रश के दौरान सिर्फ़ एक हाजी को या एक उम्रा ज़ायर को एक ही बार रियाजुल जन्ना जाने का परमिट मिलेगा। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, जिसके नसीब में ज़्यादा बार जाना लिखा हो तो किसी की कोई कारी नहीं चलती, और अल्लाह पाक का हुक्म हो तो अल्लाह बार बार भी बुलवा लेता है। इसलिए ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है, आपके नसीब पे है कि आप कितनी दफ़ा जा सकते हैं। बहरहाल अभी वहाँ का ये कानून है कि नसक एप्लीकेशन से रियाजुल जन्ना जाने का परमिट हासिल करना होगा और वो फ़ी हाजी सिर्फ़ एक बार ही जा सकता है। मर्दों के लिए रियाजुल जन्ना में नमाज अदा करने के लिए परमिट इशू करने का ऑप्शन सिलेक्ट करें। बाकी के सारे स्टेप्स वही हैं जो ऊपर उम्रे के परमिट इशू करवाने के लिए थे। इनको उम्रे के सेक्शन में देख लें। ख़वातीन के लिए भी यही सारे स्टेप्स होंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल हज एंड उम्रा TV पर मौजूद हैं।
और हम आपकी खिदमत के लिए हर वक्त कोशा रहते हैं कि कोई भी मौका हाथ से न जाने दिया जाए और आपको हर तरह की आसानियाँ फराहम करने के लिए वीडियोस पे वीडियोस में बनाती रहती हूँ। ख़ास तौर पर हज और उम्रा के दौरान मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।